The first thing which I want to tell you that today we are going to start the chapter that is simple equation. The name can be only equations also, or the simple equation, both are the same thing. If you talk about the word simple, you know that you are not going to study more harder equations in it, but it is absolutely wrong. Okay, it is absolutely wrong, because in this chapter if you include RS Agrawal question, you will get harder and normal equations both. Okay, so the name is only simple equation, but we are not going to study only simple equation. We will be studying normal and harder both kind of equation. Okay, सबसे main thing, focus on the topic equations. What is equation? Now if you know, I have already discussed with you every time that whatever chapter you study, beta, कभी भी आप कोई भी chapter पढ़ते हो ना, that is interrelated to the previous one. ठीक है, that is interrelated to the previous chapter. ठीक है, so remember, अभी few days ago, I am not talking about much more difference. Just few days ago, we have studied the chapter algebraic expression. Do you agree or not? Yes or no? Please reply in the chat box or by speaking also. Just few days Yes, ago ma'am. we have studied the chapter algebraic expression. ठीक है, और आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग भले बहुत ज्यादा ना कर पाए बेटा, लेकिन हम आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई ऑन माय चैट बॉक्स. ठीक है, बिकॉज आज ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग साथ में सामने होकर बात करें, बिकॉज चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी चैप्टर. ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स. So remember, these two chapters are absolutely interrelated to each other. If you know chapter algebraic expression, you will do a simple equation very properly. उसमें कहीं ना कहीं रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते रहेंगे, इंटीजर भी इंक्लूड होता रहेगा, फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा. ठीक है, डेसिमल भी इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं ना, ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा थोड़ा सभी इंक्लूड होगा इसमें. एक्सपोनेंट पावर भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें. सो रिमेंबर, सिंपल इक्वेशन, व्हेनेवर द इक्वेशन वर्ड कम्स, it contains mathematical and algebra both the branches. ठीक है, remember math has many branches. ठीक है, math की कई branches होती है. एक separate branch होती है algebra. ठीक है, और उसी algebra branch के अंदर आता है equation. ठीक है, उसी algebra branch के अंदर आता है equation. So remember, equation is a very important part which we are dealing in our daily life situations. ठीक है, जब भी हम किसी भी फॉर्मूले को हमने आज तक पढ़ा है, जो भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और लाइक देयर आर many formulas which you have already studied. Area of triangle, area of like square, area of rectangle. These all formulas are basically based on equation chapter only. इक्वेशंस तब बनती हैं जब हम कोरिलेट करते हैं. ठीक है, इक्वेशंस तब बनती हैं जब हम कोरिलेट करते हैं. और कोरिलेट कैसे होता है? हमारे मन में कोई भी सिचुएशन आई, ठीक है, हमारे मन में कोई भी सिचुएशन आई और हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है. अननोन सिचुएशंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी थिंग्स. ठीक है, अननोन सिचुएशन जिनके सॉल्यूशंस हमको पता नहीं होते हैं, हम उनको इक्वेशंस की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, और जब तक उसका आंसर हम निकाल नहीं लेते, जब उसका आंसर हमें मिल जाता है, देन वी गेट द सॉल्यूशन. उनको कहा जाता है सॉल्यूशन. ठीक है, पहले जो सिचुएशन होती है वो अननोन होती है, जिनके आंसर्स हमको पता नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई भी कमिंग इवेंट आने वाला हो, सपोज आपकी बर्थडे पार्टी हो, या आपके घर में मम्मी का कोई फंक्शन इवेंट होने वाला हो, या पापा के किसी कजन फ्रेंड की शादी हो, उसमें आपको जाना हो, या कोई भी अपकमिंग सिचुएशन जिसका सॉल्यूशन अभी आपको नहीं पता. ठीक है, अब उसने बोला कि सब लोग क्या ड्रेसअप करेंगे, सब लोग क्या पहनेंगे, अभी दिस इज अननोन, वी डोंट नो व्हाट विल बी देयर. जब तक वो डे आकर के पास नहीं हो जाता, तब तक आप उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते. हो सकता है आप पूरी प्रिपरेशन करो, लास्ट में जाओ ही ना, या हो सकता है आप प्रिपरेशन ही ना करो, सोचो अब नहीं जाएंगे और लास्ट में आप चले जाओ. तो ये क्या होता है? अननोन सिचुएशंस होती हैं विच वी डोंट नो. ठीक है, और जब तक उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, जब तक कि वो डे पास नहीं होता, वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट. इसीलिए उनको हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में शो करते हैं. ठीक है, वी डील इट विथ वेरिएबल्स. तो रिमेंबर, इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ. हमारी हर सिचुएशन जिसका आंसर हमें नहीं पता, वो कहीं ना कहीं अलजेब्रा है.
ठीक है, वो कहीं ना कहीं एल्जेब्रा है। हमारी डेली की जितनी सिचुएशंस हैं जिनके आंसर्स हमें पहले से पता नहीं होते हैं, दीज ऑल आर एल्जेब्रा ओनली। आपने आज टेस्ट दिया है, यूनिट टेस्ट आपने दिया आज अपना, उस यूनिट टेस्ट से 1 घंटे पहले तक या हो सकता है आधे घंटे पहले तक आपको पता नहीं था कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इफ आई वुड बी आस्किंग बिफोर द टेस्ट फ्रॉम यू दैट बेटा कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर, कोई बोलता 2, कोई बोलता 3, कोई बोलता 4, कोई बोलता 5, कोई बोलता 7, कोई बोलता शायद 10। ठीक है, लेकिन जब आपने टेस्ट दे दिया है, नाउ आई विल आस्क फ्रॉम यू दैट बेटा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, यू मस्ट बी थिंकिंग मैम 4 थे, है ना, या जितने पेपर में आपके रहे होंगे, आई डोंट नो हाउ मच इट वाज और हाउ मेनी इट वाज, बट यू मस्ट बी टेलिंग मी द सेम कॉमन आंसर नाउ। ठीक है, तो जब तक उसका आंसर नहीं पता था इट वाज वेरिएबल, और अब जैसे ही आपने उस सिचुएशन को डील कर लिया, नाउ यू आर फिक्स्ड विद द आंसर दैट मैम देयर वर 4 क्वेश्चंस ओनली, so 4 become now constant. So it means this is called algebra. Algebra where you are dealing with daily life situation in a very various ways. ठीक है, so now let us deal with what is equation all about in the form of definition. ठीक है, now let me tell you where you compare two algebraic expressions, when we don't write when, we are writing here equality of two algebraic expressions are is called equation. Now अभी तो बेटा पढ़ने में बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी वर्ड comes from the word equal, or the equal word and equation word, you know that both are similar, है ना, similar means both are having the beginning spelling as same, that दोनों की दोनों स्पेलिंग इक्वल वर्ड से मिलकर बनी है। और अगर आपको याद होगा इक्वल वर्ड से मिलकर बनी है, तो मैथ में एक ही साइन होता है जिसको हम इक्वल कहते हैं, दैट इज दिस। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं समझते, बहुत इजी लैंग्वेज लेकर चलते हैं। यू नो दैट कि इक्वेशन वर्ड और दिस इक्वालिटी वर्ड बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड इक्वालिटी जब तक नहीं होगी इक्वेशन नहीं होगी, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, मैथ में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, आपने छोटी क्लास से कंपैरिजन पढ़ा है, कंपैरिजन में आपने या तो ये साइन पढ़ा है, या तो ये साइन पढ़ा है, या तो ये पढ़ा है, केवल 3 पढ़े हैं, तो 3 में से तीसरे के अलावा चौथा कोई नहीं होता, दीज 3 आर ओनली देयर। इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बचा कौन, केवल इक्वल। ठीक है, so remember when we compare two algebraic expression and they become equal, they are showing equality, when they are showing equality they become equations. ठीक है, now let me tell you how. Let just take any two expression anywhere. Suppose एक expression लिया मैंने x plus 5, ठीक है, अभी तक याद होगा आपने एक्सप्रेशन जब पढ़े थे उसमें कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा था। आपने जितने भी एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें कहीं इक्वल का साइन नहीं था, आप पूरी बुक पलट करके देख लीजिए। ठीक है, वहां पे सिर्फ नॉर्मल ऐसे लिखा रहता था, आपको याद भी होगा, ये these are expressions only which you have already studied। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये सब एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अब एक तरफ और मैंने एक्सप्रेशंस लिख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने 5x लिखा, मेरा मन 5x था, यहाँ पे मन है मेरा 5x plus 3 लिखने का, लिख दिया। यहाँ मन है मेरा केवल 5 लिखने का, यहाँ मन है मेरा केवल 3 लिखने का, यहाँ मन है मेरा केवल 0 लिखने का, यहाँ पर मन है मेरा 2x square लिखने का। Now can you tell me both the sides which are written they all are expressions or not? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है, I took up almost everything here. ठीक है, so remember all are algebraic expressions. Now I have written one this side, one this side. Now if I make equal, equal means if I am just comparing them with the sign of equality, with the sign of equality, दो expression बोला था, देखो दोनों algebraic expression हमने ले लिए। Now I am putting the sign of equal in between.
नाउ दे बिकम इक्वेशंस, दे बिकम इक्वेशंस, ठीक है। नाउ इक्वेशन मीन्स इन अ नॉर्मल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू, ये तो मान लो बहुत हार्डर हो गया, एक जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, जैसे अगर हमारे पास किसी ने हमें क्वेश्चन बोला कि व्हेन 5 is added to a number y equals 15, सपोज दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पर आ नंबर कौन है हमें नहीं पता, ये आ नंबर कौन है वी डोंट नो, ठीक है, ये कहाँ से आया वी डोंट नो, इट इज दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एज y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, व्हेन 5 is added to y, 5 is added to y means y plus 5, ठीक है, equals 15, equals 15 means y plus 5 is equal to 15, ठीक है, y plus 5 is equal to 15, just a normal situation. Now you see this is one side expression, this is another side expression, and in both it is given as equal sign. Equals, equal to, is to, these all words represent equals, equal to sign only. So when you talk about an equation, equation में कम से कम याद रखिएगा equal sign सबसे पहले compulsory. When you are talking about any equation, वहां पर equal sign होगा ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज इक्वल साइन के साथ दूसरी चीज क्या होती है, जो इक्वल के इस तरफ है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जो राइट में लिखा है दैट इज राइट हैंड साइड. This was the topic which was taught in class 6 also. I have already taught you that what is equation and what is LHS and RHS. So just once again I am reminding you that one left hand side will be called as LHS, right hand side will be called as RHS. ठीक है? Is it okay till here or not? Please tell me. Yes, ma'am. अभी तक I want reply not only from Rahul. I want reply from everybody. If Yes, understood, ma'am. reply. Yes. ठीक है. Now, Khyati, you want to say something? Ma'am, what is the difference between an equation and an expression? Very, 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 very good question, and thank you for asking. ठीक है. Yes, I am explaining you what is the difference between both. ठीक है. Remember, suppose if I talk about definition, I will be telling you one video. I will share it with you, which I will be giving you as homework today. तो वो आपको देखना है, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Now let me tell you, एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें कोई इक्वल साइन नहीं होता. अगर मैंने केवल ये लिख दिया y plus 5, x plus 3, 2x square plus 5x plus 3, these are all expressions only. इनमें कोई इक्वालिटी नहीं होती बेटा. इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि देयर इज नो इक्वल साइन. ठीक, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वी डोंट हैव एनी इक्वल साइन इन इट. दे आर नॉर्मल एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन मतलब होता है इंडिविजुअल लिखे होना. इंडिविजुअल लिखे होना मतलब आप अकेले हो, अभी इसमें कोई नहीं है साथ में. ठीक है, आप अकेले हो. जस्ट y plus 5 है अपना, x plus 3 है ये अपना है, इसको किसी और से कोई मतलब नहीं है. लेकिन जैसे ही हम ये दोनों को उठा करके साथ में रख दें, कंपेयर कर दें, लाइक दोनों को कंपेयर कर दिया, वो भी दोनों को हम इक्वल बना देंगे, ये दोनों इक्वल है कहीं ना कहीं. ठीक है, सो देन इट becomes equation. It means when you take two expressions together with the sign of equal, then it becomes equation. Okay, and when you have normal single value here like y plus 5 to x plus 3 to x plus, but there is no comparison, there is no equation in between, there is no equal sign in between, that is only expression. ठीक है, और जैसे ही इक्वेशन का वर्ड का नाम ही है, इक्वेशन मीन्स द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल वर्ड. ठीक है, अगर इक्वल का साइन लग गया कहीं ना कहीं, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी. और जहां इक्वालिटी होगी तो आप किसी के साथ इक्वल शो करोगे ना, अकेले तो आप इक्वल नहीं हो सकते ना. कोई दो लोग खड़े हैं आपस में, और दो लोगों के बारे में अगर आपको बोला जाए उसके पास 8 समोसे हैं, आपके पास 8 समोसे हैं, तो तब ना आप उसको बताओगे कि मैं और ये इक्वल हैं, है ना. अगर आपके पास अकेला 8 है तो आप किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए ना. कंपैरिजन करने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, दो से ज्यादा भी चाहिए,
बट कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही। तो याद रखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब उसके साथ कोई और नहीं होता कंपेयर करने वाला या कॉम्पीट करने वाला। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन, उसके पास कोई ना कोई होता है कंपेयर करने वाला, और कंपेयर करने के बाद जब दोनों इक्वल हो जाते हैं देन इट बिकम्स इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Expression, yes, expression means that it is individual. हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वी आर हैविंग कंपैरिजन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तब हमारे पास इक्वेशन आती है, और कंपैरिजन करने के बाद दोनों इक्वल आने चाहिए तब आती है, ठीक है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर साइन इन बिटवीन, देयर शुड नॉट बी लेसर साइन इन बिटवीन, देयर शुड बी ओनली वन साइन दैट इज इक्वल, ठीक है। तो इक्वेशन, आप याद रखिए इक्वेशन के बाद एक वर्ड आया सॉल्यूशन। इक्वेशन अगर आपको याद होगा, मैंने अभी बिगनिंग में भी बताया, इक्वेशन आर जस्ट लाइक आर डेली लाइफ सिचुएशन, जिसका आंसर हमको पहले नहीं पता, जिसका आंसर हमें पहले नहीं पता है, ठीक है। और जैसे ही हमको उनका आंसर मिल जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। रिमेंबर, सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value, sorry I forgot to take a screenshot of first page, that was equation which I was telling, so I will write in the last one, the value of variable. now variable की value कैसे, क्योंकि आप जानते हो algebraic expression जब हम बात करते हैं तो we only have here one variable which we have already done it. आपने या तो x यूज किया है, या तो y यूज किया है, या तो किसी क्वेश्चन में z यूज किया है, किसी क्वेश्चन में p किया है, किसी को सब all are variables only. So the value of variable which satisfies, I will explain you, don't think that मैम ने बहुत hard word लिख दिया. I will explain you that what is the real meaning of it. The value of variable which satisfies आएगा यहाँ पे, which satisfies एक की वैल्यू होती है, हाँ. The value of variable which satisfies the equation is called solution of given equation. Please write it down, this definition, which is the most important definition of this chapter, which usually comes to write it down. कि solution होता क्या है? They tell you to write definition for 1 mark or 2 marks. What is solution of an equation? So remember, this is solution of that equation definition. Now I will explain you होता क्या है, ये definition इसका मतलब क्या हुआ. Suppose you have x plus box is equal to 20. Just a simple question. X plus box is equal to, sorry, don't take x plus box. I'm taking here 20, not 20, suppose taking 17. ठीक है, 17 plus box is equal to 20. ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर ये बॉक्स है, इसको आपने ले लिया x. ठीक है, क्योंकि आप एक वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो. नाउ यू हैव दिस इक्वेशन. 17 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 20 मिले. 17 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमको 20 मिले. Now what do you suggest? What is the answer here? What should be the value of that box? Ma'am, 3. Please reply. Okay. 3 के अलावा कोई और नंबर हो सकता है क्या? 3 के अलावा कोई और नंबर है क्या? No, ma'am. Stop it. Any other number can be there except 3? No, ma'am. Okay. Only there is one number. Only there is one number. That is 3. 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा. आप चाहे सोच लीजिए पूरा दिमाग लगा के, जो वहां पर फिट बैठे. तो रिमेंबर ऑलवेज, ऐसी वैल्यू जो कि वेरिएबल की वैल्यू होती है. देखो यहाँ पर वेरिएबल यूज किया था, ये देखो वेरिएबल. ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि इस वेरिएबल की जगह पर आप रखो और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब होता है जब आप यहाँ 3 रखोगे तभी यहाँ 20 आएगा, और हमें चाहिए कितना है? 20. मतलब कि LHS और RHS
दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे इट मीन्स ये आपका जो वैल्यू है वो गलत है, ठीक है। और अगर आपका वैल्यू गलत है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बेटा इसका आंसर 2 है तो आप बोलोगे नो मैम इसका आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 और 2 19 होता है और 19 और 20 आपस में इक्वल नहीं होते, तो देयर आंसर इज नॉट 2, द आंसर इज ओनली 3। The answer is only 3. It cannot be 2, it cannot be 1, it cannot be 5, it cannot be -3, it cannot be any other number except 3. So the solution of this equation is only 3. The solution of this equation is only 3. Now can you tell me, if I write this, can you tell me what is the solution of this equation which I have written just now? Ma'am, 5. Think of it. Ma'am, 5. Ma'am, 5. Everybody is speaking 5 only. Ma'am, because 5 is the solution. Yes, I am asking why. Just everybody is telling only 5, or any other number can also be there which will give you 25. No. Okay. Now remember why 5 into x. 5 into x मतलब x की जगह पर केवल आप 5 रखोगे तभी 25 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, है ना। So 25 will be equal to 25 when you put 5. Now if I write here, I am writing it here one more line. Suppose if I write here this, x minus 11 is equal to 19. X minus 11 is equal to 19. What do you think the answer could be? 30. Think of it. 30. What should be the solution here? Ma'am, 30. Ma'am, 30. X की जगह पर केवल only 30. Only 30 could be there because जब तक आप x की जगह पर यहाँ पे 30 नहीं रखोगे तभी केवल 19 आएगा। जब तक आपके पास 30 है तभी आंसर 19 आएगा, अदरवाइज और किसी सिचुएशन में आंसर 19 नहीं आएगा। तो अभी तक आपने ये देखा, आई हैव टोल्ड यू 3 एग्जांपल्स एंड यू हैव सीन देयर इज कमिंग ओनली वन वैल्यू, केवल एक ही वैल्यू जो है जो उसके आंसर को दे रही है। So remember every equation has only one solution. Okay, every simple equation has one solution. ठीक है, now I will tell you that किस तरीके से every solution has one, sorry, every equation has one solution. ठीक है, every equation has one solution. Now let me explain you one more line. I will tell you here. देखो, let me write here 30 is the solution of above given equation. Now equations are of many types. ठीक है, I am explaining it to you. Equations are of many type और याद रखिएगा solution उसी पे डिपेंड करता है। ये जो टॉपिक आप मैं पढ़ाने जा रही हूँ it is not related to your class but I am telling you so that you should know at least it is the topic of class 8 and 9. 8th में भी नहीं है, 9th में है ये चीज। I will just take up because क्योंकि ये जो लाइन मैंने अभी बोली ना every equation has one solution. This is not correct in all situations. Remember this. ठीक है, I am explaining you why. उस बहुत ज्यादा हार्डर में नहीं जाएंगे, अभी एक नॉर्मल लाइन पे जाएंगे। आप क्लास 7th में और क्लास 8th में और क्लास 6th जो भी आपने पढ़ा है उसमें भी आपने केवल सिंपल इक्वेशंस ही पढ़ी हैं। आप कहीं पर इसका नाम पढ़ोगे सिंपल इक्वेशन, कहीं पर आपने इसका नाम पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। हैव यू गॉन थ्रू विद द वर्ड दिस लाइन? का ये वर्ड जो मैंने बोला अभी, क्या आपने सुना है इसको? लीनियर इक्वेशन। Yes, ma'am. हैव यू हर्ड द वर्ड लीनियर इक्वेशन? आपको RS अग्रवाल में जो चैप्टर का नाम मिलेगा, आई थिंक यू विल गेट इट लीनियर इक्वेशन ओनली। ठीक है, सो Ma'am, रिमेंबर linear equations in one variable. Ma'am, यस, one लीनियर variable. इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो ये जो लीनियर वर्ड है वो क्या होता है? हम लोग तो एनसीईआरटी में इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, देन व्हाई द वर्ड लीनियर इज यूज्ड हियर? रिमेंबर इक्वेशंस के भी कुछ भाई होते हैं ना। इक्वेशन हो गया सबसे बड़ा, उनके कुछ बच्चे हो गए, सबसे पहला बच्चा होता है उसका नाम होता है लीनियर। ठीक है,
उसके बाद उसका दूसरा बच्चा होता है, उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक, एंड ये सब भाई यहाँ पर क्वाड्रेटिक। थर्ड वाला जो होता है उसका नाम होता है क्यूबिक, ठीक है, थर्ड वाला जो नाम होता है उसका क्यूबिक। ये मेन 3 कह सकते हैं भाई होते हैं जो कि इक्वेशन के होते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। नाउ कैसे हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन? रिमेंबर अभी हमने जो लिखा था इक्वेशन x + 5 = 13, ठीक है, यहाँ पर x की पावर, वेरिएबल की पावर डिपेंड करता है वेरिएबल की पावर पे। रिमेंबर वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है कि उसकी इक्वेशन का नाम क्या है, ठीक है, उसकी इक्वेशन का नाम क्या है। रिमेंबर वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है उस इक्वेशन का नाम क्या है। सपोज अभी आप जितने भी अभी यस प्लीज, somebody is telling something, somebody is telling something, please tell. Sorry, I was thinking somebody was speaking. Remember, linear equation means when you have the power 1, और आपको इस पूरे चैप्टर में केवल यही पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, और क्लास 6 में भी यही पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही ये पावर 2 हो जाती है, then you are talking about quadratic equation, then it means you are talking about quadratic equation। और जैसे ये पावर हाईएस्ट में जाके 3 हो जाती है, then you are dealing with cubic equation। okay, quadratic and cubic both are there in class 9th, ठीक है, but linear is there only in your 6th, 7th and 8th also, ठीक है। and that is why this word which I have spoken कि every equation has one solution, तो ये लाइन पूरी सही नहीं है, ये केवल 8th तक के लिए सही है, ठीक है। दिस लाइन इज ओनली ट्रू टिल यू आर इन क्लास 8। जैसे ही आप क्लास 9th में आओगे आपको पता चलेगा कि इक्वेशन के और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। वो याद रखिए क्यों होता है ऐसा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने हमें बताया था कि केवल एक ही सॉल्यूशन होता है और क्लास 9th में जाकर हमने पढ़ा कि सॉल्यूशंस कई होते हैं। रिमेंबर ऐसा नहीं होता, हमेशा वेरिएबल की पावर डिसाइड करती है उसका नाम क्या है, ठीक है, और जितनी वेरिएबल की पावर होती है उसके उतने सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इफ यू हैव लीनियर इक्वेशन, पावर इज 1, सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, द मैक्सिमम पावर इज 1, द सॉल्यूशन इज आल्सो 1। इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मींस यू आर हैविंग हाईएस्ट पावर 2, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। इफ यू हैव हाईएस्ट पावर 3, इसके 3 आंसर्स होंगे, ठीक है। So remember always this one, that if you have whatever the highest power will be there, that depends how many solution it will have। तो हम लोग बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाते हैं। रिमेंबर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पावर होती है 1, that is why I am speaking here that it has one solution only, ठीक है। so remember it is only true till we are studying linear equation। don't think that ma'am is teaching you linear equation so ये लाइन हमेशा के लिए सही है, no, it is only true till you are studying linear equation। linear equation means the highest power of the variable is 1, ठीक है। so now all of you are requested to write it down, this definition which I am writing here, linear equation होता क्या है। linear equation which has the highest power of variable is 1। The equation which has the highest power of variable is 1 is called linear equation, ठीक है। and remember linear equation it has one solution। now I'm writing here it has only one solution, ठीक है। now I am giving you examples में अभी हमने जस्ट मैंने आपको बताया भी था, so I'm writing your example, x + 5 = 20, x - 8 = 20 और 12 ले लेते हैं, सपोज 12, 3x = 15,
x divided by 20 is equal to 4. These are all examples which I took of linear equation only. और आप अभी इसको फिंगर टिप्स में आंसर आप मुझे बता सकते हो. What now do you think? Sorry, not do you think. I'm changing my question. Tell me, what do you think the first solution will be? Please mention in the chat box. Don't speak. Please don't speak the answer. Just reply in the chat box. What should be the first solution? X plus 5 is equals to 20. क्या आएगा x की जगह पर? तो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी उसको. वेरी करेक्ट. राहुल एंड अमित हैज रिप्लाइड. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स बेटा? प्लीज ट्राई. अंकिता वेरी करेक्ट. हम x में क्या ऐड करें कि हमको 20 मिलना चाहिए? सॉरी, हम ऐसे किस नंबर में 5 ऐड करें कि हमको 20 मिलना चाहिए? थिंक ऑफ इट. Think of it, everyone. Now I have received answer of 3 students only. What do you think? X में 5 ऐड किया गया है and you are getting 20. It means ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमको 20 मिलेगा? Absolutely, वामिका. दिव्यांश बेटा 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा ना? It is written here 20. 5 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? Yes. See, x plus 5 is equals to 20. 15 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 50. बेटा बहुत सारे आंसर लिखे. अच्छा, आपने सबके आंसर लिखे हैं. सॉरी ख्याति. आई थॉट कि हाउ मेनी आंसर्स यू आर गिविंग. रिमेंबर 15 में जब हम 5 ऐड करते हैं देन ओनली वी गेट 20. एब्सोल्युटली. नाउ थिंक ऑफ सेकंड नंबर. थिंक ऑफ सेकंड नंबर. ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 8 माइनस करेंगे तो हमको 12 मिलेगा? बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली करेक्ट. द आंसर शुड बी 20. 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएगा. 20 में से 8 माइनस होगा देन यू विल गेट इट 12. इट मीन्स 20 minus 8 is equal to 12 will come. Okay. Now next number I wrote is x 9x. Sorry, 3x is equal to 15. It is written 3x is equal to 15, not written properly. This is 3x, It's not 9. 3x is equal to 15. It means what should be multiplied with 3 to get 15? Very good. It will be 5 because 3 5s are 15 only. So the answer would be 15. 3 5s are 15. Correct. Now what do you think if what number should be divided by 20 to get it 4? Which number should be divided by 20 to get it 4? Absolutely, Ankita, Khyati, Rahul, Anjali Singh, Rahul. What about rest other students? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा? Yes, I am explaining it to you now and then we will take up on Monday the next topic. See, I am explaining it to you कैसे equations में अपने मन में सोचते हैं और कैसे उसका solutions निकालते हैं. इसका अभी तो हम लोग बेटा क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं. These are the questions जिसको हम केवल अपने मन से आंसर दे रहे हैं. ठीक है. See, x plus 5 is equals to 20. ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पे रखें कि उसको अगर आपने 5 उसमें ऐड किया तो 20 मिलेगा? जस्ट जाहिर सी बात है 15 में 5 ऐड करोगे तो अभी 20 मिलेगा ना. ठीक है. एक ये था. देन दिस विल बी द सॉल्यूशन. इसको यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ आई हैव गिवन यू क्वेश्चन 3 into x is equal to 15. ठीक है. नाउ ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे हम कि हमें मिलेगा क्या? 15. ओनली 5 इज अ नंबर. तो 5 इज सॉल्यूशन हियर. ठीक है. वन क्वेश्चन आई हैव गिवन यू दैट x is divided by 20 to get it 4. नाउ x की जगह पे हम ऐसा क्या रखें? देखो 80 है केवल ऐसा नंबर. 80 divided by 20 which gives us 4. So 80 is a number here. So 80 will be solution here. So remember, these are called solution. You are just logically thinking of it. Okay, you are thinking logically. We are not solving the procedure now. Procedure I will tell you from tomorrow. Okay, procedure not tomorrow. It means on Monday. So abhi for today the homework is I will share one video with you
I am not starting any new exercise today. ठीक है, I am not going to start any exercise today. I will be sharing one video with you, which will again explain you what is equation, and there will be some new part in it, जो कि हमको next class में important रहेंगे. So after watching that video, tomorrow is Sunday. After watching that video, it will be hardly of maybe 15 or 7 or 8 minutes. 15 maximum जाएगा, not more than that. So you have to watch that video and show that respond with that particular sign which I will show you. ठीक है? So hope you have got that. Should I end the meeting now? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Should I? Yes. Thank you very much. Thank you again, ma'am. Sir. Jai ma'am. Jai Hind, everybody. Jai ma'am. Jai Hind, all of you. Thank you and Jai Hind. Jai Hind, beta. Yes, ma'am. Jai Hind. Jai ma'am. Jai Hind. Thank you, Anjali ma'am.